गुरु अमृत की खान सिर दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता करना था सो नहीं किया अब कर क्यों पछताए करना था सो नहीं किया अब कर क्यों पछताए रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। एक बार एक लुटेरा जंगल में छुप करके आने वाले राही बटोही को लूटता था। संजोग से बहुतों को उन्होंने लूटा और लूटने के क्रम में वह जिनको लूटता था या जिसकी हत्या कर देते थे उसकी एक उंगली को काट करके वह माला बना करके पहन लेते थे और गिनते थे कि मैंने कितनों को लूटा और कितने को उंगली को काटा। गांव के सभी लोगों को जानकारी थी कि इस रास्ते से जो भी राही बटोही सेठ साहूकार सेठ बनिया जो लौटते हैं उसको लूटता है। इस बात को जानकारी भगवान बुद्ध को भी था, लेकिन जानबूझ करके भगवान बुद्ध उसी रास्ते से यात्रा करना चाह रहा था। यात्रा पर निकला। जिस गांव होकर के वो गुजर रहे थे ग्रामीणों ने रोका, कहा कि महाराज ये रास्ता सीधे जंगल जाता है और जिस रास्ते से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है जंगल में जाते जाते आप लूट लिए जाएंगे, इसलिए आप रास्ता बदल दे। महात्माओं ने लोगों से कहा कि जिसके पास धन होता है, सोना चांदी होती है, असरफियां होती है, रुपये पैसे होते हैं, लूटे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो देख ही रहो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तन पर कपड़ा के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ दूर जब आगे गया तो फिर ग्रामीणों ने रोका, लेकिन महात्मा सुना सबकी, लेकिन आगे ही बढ़ते गया। जब जंगल में पहुंचा तो लुटेरा को आभास हो गया कि कोई व्यक्ति आ रहा है। वह दूर से ही कहा रुक जाओ। महात्मा बुद्ध तो आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन उन्होंने चलता ही रहा। कुछ दूर जाकर के पुनः दौड़ा लुटेरा और कहा कि मैं कहता हूँ रुक जाओ। महात्मा बुद्ध रुक गया और कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? इस आवाज को जब अंगुली मार सुना तो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरी आवाज सुनते ही लोग घबरा जाता था। ये कौन व्यक्ति है जो मुझे ही कह रहा है कि मैं ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? जब अंगुली माला नजदीक में आया तो कहा कि आपके पास जो कुछ है सो मुझे दे दीजिए।
कहा कि मेरे पास है ही क्या जो तुम्हें दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अंत में वह अंगुलीमाल को कहा, बुद्ध जी, यह जो तुम लूटते हो, यह जो तुम अपहरण करते हो, किसी को मारते हो, अन्याय करते हो, यह सब कर्म का फल एक न एक दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये बताओ, तुम लूट करके जो धन हासिल करते हो, उस धन से क्या करते हो? कहा कि मैं अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं बाल बच्चों का भरण पोषण इसी लूट के कमाई से ही करता हूं। बुद्ध ने कहा, इस कर्म का फल तुम्हें भोगेगा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन तुमने कभी अपने माता पिता से पूछा, क्या जो लूट करते हैं, हम अन्याय करते हैं, लोगों को सताते हैं,